व्हाट्सअप माय स्वीट जनता, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, मोटो व्लॉग में बैक टू दी जोन, बैक टू दी गेम। 500 का डाल दीजिए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर, कैसे आप? चाचा कैसे? ठीक है, स्कूल से ला रहे, मैंने कहा गुड़िया हुआ। बात थोड़ी अधूरी रह गई, पहले परिवार फिर उसके बाद काम। ब्रो प्रणाम चाचा, कैसे हो आप? प्रणाम। इसको तो आपने वो बना रखा सुपर स्टार तितली। हेलो, कैसे हो आप? अरे भाई साहब, पहले ऐसा बच्चा देखा मैंने जो इतना एक्साइटेड है हाथ मिलाने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। जीते रहो भाई, जीते रहो, बड़े हो जाओ। अच्छा, हो रही हूँ बड़ी की, ये मैच्योरिटी लेवल है। देखो चाचा, जब बच्चा बोले कि मैं हो रहा हूँ बड़ा, भाई मेरे को मेरे हिसाब से होने दो, चलने दो जिंदगी। लगता है कि वो भी बड़ा हो रहा है तो मैं भी बड़ी हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन तैयार करूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो बच्चों को छोटे की, तो फिर वो मैच्योर हो जाता है। चाचा जी को कर दिया हमने बाय बाय, भांजी को भी हमने बाय बोल दिया। फिलहाल हम निकल गए हैं वापस से अपनी मंजिल पे। वो समस्या क्या है, मेरे कैमरे वाले भैया, वो वाले भैया यानी जो यूट्यूब पे फेमस है, बट मेरे पर्सनल कैमरे वाले भैया यानी कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा कर रहे हैं आगे मेरा इंतजार। और बहुत देर से कर रहे हैं, मतलब कॉल तब आ गई थी, लेकिन फिर क्या करूँ यार, एज आई सेड की फैमिली मैन। फिलहाल मैंने उनको थोड़ा ज्यादा ही वेट करा दिया है मेरे ख्याल से, बट ठीक है, कॉल तो उन्होंने करी नहीं, इसका मतलब है कि इंतजार कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि यार वहां से गए ना हो कहीं, फिर मेरा हो जाएगा गेम गॉन, फिर मेरा हो जाएगा गेम ओवर ब्रो। ये देखिए स्पाइडरमैन बनने की निंजा टेक्निक। जाने के लिए जल्दी हो रही होगी, व्हाट वी कैन से ब्रो। सबको अपनी अपनी जल्दी है, को कहीं ना कहीं पहुंचना है, अचीव करना है। अचीवमेंट चाहिए ना लाइफ में, तो काम करना पड़ेगा। अगर सस्टेन करके सेटिस्फाई रह सकते हो तो करो ब्रो, जितना है उतने में, जो था उसमें। पर ब्रो अगर इफ यू वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो फिर तो भाई घिसना पड़ेगा, घिसाई चालू रखनी पड़ेगी, क्योंकि रगड़ाई करने से चमक बाहर आती है। ये देखो भाई, ये देखो, ब्रेक मार देते हैं बस वाले भाई। बहुत ही क्रेजी लोग होते हैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ होते हैं जिनका क्रेजीनेस, डोपामिन लेवल जो होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ होता है, और उसके बाद फिर वो चलाते हैं बिल्कुल कैड तरह से, घातक तरह से, तो कईयों का नुकसान हो जाता है भाई। मतलब अच्छी खासी चलती मेरी गाड़ी, कैसे मारा मैंने ब्रेक मुझे ही पता है, मेरे रब को ही पता है भाई, इस तरह से निकाली मैंने वहां से गाड़ी। नहीं तो गया था आगे का बम्पर, आगे का मडगार्ड हो जाता खल्लास ब्रो। फिर क्या करता भाई, कुछ कर थोड़ी सकता था। फिर दोबारा से एक मुश्त रकम का खर्चा आता, उस रकम को अदा करना पड़ता, उससे अपनी गाड़ी को टिप टॉप बनाना पड़ता। खर्चे का कोई औचित्य नहीं था, खर्चे का कोई मतलब नहीं था, वो खर्चा बैठ जाता। तो जीवन में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अपनी नजरों को सड़कों से ओझल ना करें, सड़कों पे बनाए रखें, ताकि वाहन चलाते हुए आपकी गाड़ी जो है ना, उसका कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में हो, क्विक शिफ्ट हो बिल्कुल जहां पर जरूरत पड़े। बॉस अभी ना अपने साथ बहुत तगड़ा वाला मजाक हो गया है भाई। एक्चुअल में रायपुर रोड में और मैं आ गया हूँ थानो रोड पे, एंड आई थॉट कि हमें स्टेडियम जाना है, स्टेडियम में हम शूट करेंगे। पर जस्ट अभी पता लगा कि यार स्टेडियम तो जाना ही नहीं था, जाना था रायपुर रोड में, पर हम पहुंच गए स्टेडियम। अब क्या करें, फिर भाई को वापस बोला रिवर्स करने के लिए, गाड़ी यू टर्न मारने के लिए, धेड़ पैड़ वक्त को मद्देनजर रखते हुए स्टेडियम पे पहुंचने के लिए। देखने वाली बात ये होगी, वहां भीड़ मिलेगी या शांति, पीस ऑफ माइंड के साथ वहां काम करने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा भाई, मामला देखना पड़ेगा, कुछ और तरीका, कुछ और तकनीक लगाकर, कुछ अलग कर कुछ बेहतर प्राप्त कर, जिससे डिस्टरबेंस भी ना और वीडियो शूट भी इजीली हो जाए भाई। रील्स वील्स भी हम लोग इजीली शूट कर पाए। तो मानो ना मानो, बट भाई एक सुपर बाइक को देखने के बाद रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने के लिए आगे पीछे होते हैं। तो उस आगे पीछे से हमें निकल कर शूट को टाइम देने के लिए माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई, कि कोई कितना भी इंटरेक्ट करे, बट एट वन पॉइंट हमें जाके सबको बोलना पड़ता है, दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही प्रोग्राम को करेंगे, फिर कभी कंटिन्यू, फिलहाल हमें काम मेहनत करने तो जान। तो ये चीज तभी हो सकती है दोस्तों जब भीड़ कम हो, पर फिलहाल दिख तो रही है, 2-2 4-4 लोग तो दिख रहे हैं अगल बगल। गिनती अगर मैं करूं तो ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी टैग, ऐसे किसी के नाम पे दे नहीं सकता, बट अ लॉट ऑफ छपरीज आर हियर। अब आपको पता ही, छपरी जो कैटेगरी होती है बहुत ज्यादा भावनात्मक कैटेगरी ना, एकदम से गाड़ी देख कर अरे बाबा क्या सीन है, बाबा क्या बढ़िया गाड़ी लग रही है, बाबा जरा सीन पानी बताओ क्या मामला चल रहा है, अरे बाबा एक राइड, अरे बाबा एक बाबा एक फोटो, बाबा एक ये। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको किसी तरह से काउंटर करने के लिए हमको ना मस्तिष्क में थोड़ा, इनसे बचने के लिए क्या है, अगर हम लोग सॉफ्ट हार्टेडली बन के बात करेंगे तो क्या है, हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो भावनाओं को थोड़ा दबाना पड़ता है, थोड़ा सख्त
थोड़ा कठोर बनना पड़ता है और कहना पड़ता है सर फिर कभी लेना आप फोटो, फिलहाल ये है कि फिलहाल हमें काम करने दो, फिलहाल यार बहुत दूर से आए सर, समझो हमारी बात। अरे दुनिया का दस्तूर यही है भाई, कोई भी कैटेगरी का इंसान होना, चाहे छपरी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे लालची हो, एक चीज कॉमन है सबके अंदर कि भाई प्यार से सबको काउंटर किया जा सकता है, प्यार से सबको ढर्रे पर लाया जा सकता है। तो भाई प्यार मोहब्बत से करेंगे बात, अगर कोई बीच में आता है डिस्टर्ब करता है, बाकी अपना शूट करके फिर निकलेंगे भाई आज के प्लान की तरफ। कहा था ये पूरा हफ्ता जो है ना मॉडिफिकेशन वीक होने वाला है। इस हफ्ते के बाद जब तुम इसे देखोगे ना तो तुम्हें देखकर एक चीज तो समझ आ जाएगी कि भाई इकलौती पीस मौजूद है मार्केट के अंदर जिसका इस तरह से रूपांतरण हुआ है, इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन से लेके जेस्चर से लेके बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज होने वाली है भाई। जब इसकी लाइट्स जलेंगे, इसमें लाइटिंग का काम अलग होना है, रैपिंग का काम अलग होना है, और इसमें जो बॉडी मॉडिफिकेशन, माइनर बॉडी मॉडिफिकेशन, समझ लो फ्रेम हम छेड़ नहीं रहे हैं, फ्रेम मत समझना, बॉडी और फ्रेम अलग चीज है। फ्रेम तो हो गया आपका ये द चेसिस, हम चेसिस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे भाई, पर बॉडी में कुछ जो चेंजेस आने वाले हैं ना वो बहुत बेहतर होंगे, मतलब तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा ब्रो, मतलब मजा आ जाएगा। आ गए हैं हमारे कैमरामैन जिनको इंतजार था सदियों से, 6 साल बीत चुके हैं इनकी। ओ भाई साहब, ये विली छोटी थी पर इनकी एक्सपर्टीज, जिंदगी इनकी बहुत लार्ज लाइफ है इनकी। विली छोटी मार दी इन्होंने लेकिन इनकी एक्सपर्टीज बहुत लार्ज है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे एक्सपर्टीज है इनके। ज्ञान जो इनके पास भरा पड़ा है, भंडार, वो घड़ा जो है ज्ञान का वो भरा हुआ है। विली छोटी हो गई तो क्या हुआ दोस्तों, तो ये अपने पास एक दूसरी ड्रैगन और एक ये ड्रैगन, तो ड्रैगनों की भरमार है यहाँ पर, एक नहीं दो है। तीसरा तो हमारा भाई बिल्कुल वो है मॉनिटर लिजर्ड, ऐसे मार रहा है हाफ विली पॉप करके, फुक करके। भाई कह रहा है जब एक्साइटमेंट से होस्ट कर ही रहा है मेरा स्वागत, उत्तेजना और उत्साह के साथ तू मेरा स्वागत कर रहा है, तो फिर मेरे को भी एक छोटी सी विली तो बनती है यार, छोटी अपनी छोटी बीस्ट पे। बस्ट होती वेन, खेलू गेम, करूं क्लेम, प्लान एम बॉट, ताका शॉट, चुनरी में दाग, बैप्टाइज होती सीज आइज, ग्रो करे ट्रेंड एंड आउट, गेट्स ट्रेंड आउट, सुने ट्रैप में ना छोड़े गैप, रेस्टलेस। बॉस रील का मसाला देखना है तो इंस्टाग्राम है भाई, इंस्टाग्राम पे जाके सब्सक्राइब नहीं होता ना, मुझे पता है फॉलो होता है भाई, फॉलो करना है यार, फॉलो करना। अभी हम रील बना के जा रहे हैं यहाँ से 3-4 ऐसी जो मसालेदार रील है, नए कॉन्सेप्ट, नई विचारधारा के साथ, नए ट्रांजिशंस के साथ, नए तरीकों के साथ, मतलब एक डिफरेंट टाइप की आपको मतलब इंस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगी, इंस्पायर हो जाओगे आप, एस्पिरेशन जुड़ जाएगी भाई, यू विल फाइंड इट आउट। ओरिजिनल विचारधारा के साथ ये रील बनाई गई है, मौलिकता के साथ इन रील का निर्माण किया गया है और इन रील में आपको मजा आने वाला है भाई। पूरा देख लो, लेदर जैकेट भाई तुम्हारा पहली बार आज लेदर पहन रहा है, वो वाला लेदर नहीं है जो एनिमल क्रुएलिटी, प्राणियों की हत्या कर बनाया जाता है, ये नेचुरल लेदर है। प्राणियों को लेदर के बनने से प्राणियों को पीड़ा नहीं मिली भाई, हम लोग बिल्कुल नेचर लवर हैं। आई एम अ वेगन पर्सन भाई, नॉन वेज से बहुत दूरी, एज वेल एज फ्रॉम द पनीर एंड दूध ऑल्सो। मेरे को लगता है यार आज के समय में क्रूरता होती है जानवरों पे, दूध, पनीर, इस तरह के खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने के लिए। सिटीज में भाई देखो जो लोग घरों में पाल रहे हैं, पौराणिक सभ्यता है कि अपने घरों में पाला जाता है, गाँव कस्बों में तो वहां तो ठीक है भाई, वहां इतना नहीं है, लेकिन फैक्ट्रीज में यार एक प्राणी को फैक्ट्री में रखना यार, एक जीवित जानवर को फैक्ट्री में रखना नॉट गुड ब्रो। इसलिए हम तो कहते हैं वेगन बनो, वेगन इज बेस्ट। बाकी ये कि प्राकृतिक माहौल में जानवर खा लेता है या उसका शिकार होता है तो उसने अपनी पूरी जिंदगी खुले में, खुले परिवेश में, आजादी में, स्वतंत्रता के साथ व्यतीत करी, तो इसलिए फिर वहां पे क्रुएलिटी नहीं है। क्रुएलिटी वहां है जहाँ फैक्ट्रीज में रख दिया जाता है यार। जो अपने घर में पाल रहे हैं लोग, गाँव वगैरह में पालते हैं दोस्तों, तो इसलिए वो खा भी लेते हैं क्योंकि उन जानवरों ने अपनी पूरी जिंदगी जी है और उन कठिन परिस्थितियों में मीट के अलावा और कोई रिसोर्स अवेलेबल है नहीं। पहाड़ी इलाकों में जाके देखो, ऊंचे पठारी इलाकों में जहाँ जमीन बिल्कुल जर्जर है, तो वहाँ आदमी मीट पर डिपेंड है। पर यार शहर में फैक्ट्रीज में हम जो उत्पादन कर रहे हैं, भूख नहीं लग रही तब भी चिकन खा रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। फूड वेस्टेज इज नॉट गुड, और जब प्राणी की जान जा रही है ऊपर से तो फिर तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट भाई। तो चलो चलो बेबी चलो नीचे ना ब्रो, कैमरे वाले भैया बहुत जल्दी मिली पार होने वाले हैं, मजाक से हटके भाई, बहुत टैलेंट है इनके अंदर, टैलेंट ऐसा कूट कूट के भरा है। रील्स में भी आपको दिखेगा, ट्रांजिशंस में इनका टैलेंट और इनकी विचारधारा इनकी शरण में ही है। फिलहाल हम भी डिपेंड, फूफा जरा हो जाए बल, ओए होए बेबी, लीन गेम क्लीन गेम, ये ज्यादा ही लीन हो गया यार, ये ठीक है मुझे लग रहा है लोकेशन। दिस आशु भाई, अरे आशु भाई वहां कहाँ जाएंगे हम, बजरी में तो पहुंच जाएगी। डाउन क्लियरेंस देखो आप जरा, ऐसे ले जाने के लिए हौसले बुलंद हो तो आदमी चंद्रमा तक पहुंच जाता है। देखो चंद्रयान पहुंच गया। सल्यूट टू आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको कहीं ना कहीं हेड्स ऑफ है। और भाई हमारी आस्था इतनी प्रगाढ़ नहीं हुई है कि हम इतनी कम डाउन क्लियरेंस वाली बाइक को वहां लेकर चले जाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता चली तो जाएगी। बढ़िया तो आशु भाई इतनी क्लीन रोड दिख रही है, व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, ले लो, सही बता रहा मैं। शार्प और खूबसूरत चिकनाई से बनी हुई सड़क ले लेते हैं, मोड़ लेते हैं। चिकनी सड़क और
चिकने हमारे दिल जो पिघल जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर फट जाए बिल, समझ रहे हो ब्रो। नई रोड बनी हुई है भाई, बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ये रोड हमें देखने के लिए मिल रही है। मतलब क्या चिकनी साफ सुथरी चमकदार रोड है। देखो रील वील तो हमारी बन गई, बट अभी तुम्हें और कुछ बताना बाकी। बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं इसके अंदर और बहुत जल्दी। हम ऑलरेडी कहीं के लिए लेट हो रहे हैं इस समय पे। वो कहाँ है आप समझ चुके हो अगर इस वीडियो में बने हुए हो तो। ये सब जो छोटी छोटी चीजें खामियां इसमें नजर आ रही है ना, जैसे सीट का कवर फट रहा है और थोड़ा बहुत माइनर चीजें। ये सीट का कवर तो देखो इसलिए नहीं कि मेंटेनेंस कम है, इसलिए कि किसी बिल्ले ने इस पे पंजे मार मार के इसको जख्मी करा हुआ है। ये छोटी मोटी खामियां तो निबटने वाली हैं, पर उसके अलावा इसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला है। नई प्राण, एक नई जान फूकने वाले हम इसके अंदर, एक नए मुकाम पे पहुंचाने वाले हम इसे, एक नया आयाम देने वाले हैं। जुड़े रहो, बहुत जल्दी तुम्हें कुछ इसमें ऐसा मिलने वाला है जो तुमने अपेक्षा या उम्मीद नहीं करी होगी कि इतनी बढ़िया चीज, इतनी बेहतरीन इसको हम बना सकते हैं या ये बन सकती है। ओनली वन इन इंडिया तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वन इन इंडिया बोलना फिर मैं वही वाली बात कह रहा हूँ कि देखिए मेरे अंदर वो घमंड और मेरे अंदर वो चीज नहीं है, मेरे अंदर वो हल्कापन नहीं है कि मैं खुद को बेस्ट और दूसरे को वर्स्ट बोलूं। वो चीज मेरे अंदर है ही नहीं। सबकी गाड़ियां खूबसूरत है, सबकी गाड़ी अलग है, सबकी गाड़ी एक जैसी नहीं है भाई, क्योंकि हर कोई अलग तरह से चलाता है, हर कोई अलग तरह से पालता है अपनी गाड़ी को। तो हर किसी की गाड़ी यूनिक है भाई, हर किसी की गाड़ी में अपनी मौलिकता है, अपनी ओरिजिनलिटी है जो उस पर्सन की पर्सनैलिटी से मेल खाती है। जैसे हर आदमी एक जैसा नहीं, वैसे ही हर गाड़ी एक जैसी नहीं। पर ये जरूर कहूंगा दोस्तों की जैसी ये है ना परफॉर्मेंस, लुक और इंस्पिरेशन के मामले में छानने से नहीं मिलेगी। जो इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, जो विचार लेकर मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मेहनत का फल भले ही देर से मिले पर फल के रूप में मिठास जरूर प्राप्त होती है आदमी को। तो वही ख्वाहिश के साथ, उसी अरमान के साथ, उसी विचारधारा के साथ इस पे करा रहा हूँ काम, इस पे कर रहा हूँ मेहनत, ताकि इसका रूप निखर के आ जाए, एक अलग ही लेवल पे ये बाइक चली जाए। Z900 पावर तो इसके पास है, इसकी पावर को हर एक आकार देना वो मेरा काम है भाई, एज अ राइडर, एज अ ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल मशीन। इसकी जो पावर है उस पावर को मैं चैनलाइज करूँ एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन। और नॉट ओनली द पावर, इसके रूप रंग हर चीज पे मैं काम करूं। काम जो है ना, काम वक्त मांगता है। काम जो है, काम शुरू बहुत जल्दी हो जाता है पर अंत तक पहुंचाना उस वक्त मांगता है, उसे अंजाम तक ले जाना वक्त मांगता है। वो वक्त हम दे रहे हैं भाई। फिलहाल लेते हैं आशु भाई के लिए कुछ प्यारी सी रील। कुछ चल रहा है आशु भाई के दिमाग में, उनके इस प्यारे से दिमाग के अंदर कुछ खेल चल रहा है। जो खेल आशु भाई जो है ना, वो खेल आशु भाई अपने दिमाग से ऐसे ऐसे करके उसको बुनते 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 यहाँ रिजल्ट लाएंगे। क्यों आशु भाई? तो ये आइडिया मैं निकाल लूँ ऐसे 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 करके इसकी रस्सी बना के, और आशु भाई इस रस्सी को मैं ऐसे घुमा घुमा के अपने दिमाग में फिट कर लूँ और मैं सीख जाऊँ जो तुमने 5 साल में सीखा। सोचो ऐसे किसी के ज्ञान को तुम चुरा सकते ना, तो हर कोई भयंकर वैज्ञानिक होता, हर कोई भयंकर। जरूरत ही नहीं पड़ती डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के दिमाग से ऐसे ऐसे करके घुमाया 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 रस्सी बनाई उसके ज्ञान की, और उस रस्सी को ऐसे ऐसे करके और अपने खट दिमाग में डाल दिया, और सारा ज्ञान ऐसे यहाँ से खट यहाँ आ गया। तो आदमी फिर हर कोई भगवान बन सकता था आदमी फिर। लेकिन यही तो है, भगवान ने लिमिट कर दिया आदमी को कि तू सीखेगा पर तुझे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा उस काम को, नहीं तो फिर तो तू विध्वंसक बन जाएगा। जब तेरे हाथ में सब कुछ आ जाएगा तो तू वो नहीं संभाल पा रहा जो मैं तुझे देता हूँ, तो तू वो कैसे संभालेगा? इतनी पराकाष्ठा ज्ञान की, विज्ञान की, समझ रहे हो, संसार की इतनी जानकारी तू कैसे समा पाएगा इतनी छोटी सी बुद्धि के अंदर? तो सीख सीख सीख, घिस घिस घिस, और फिर उसका तुझे फल मिलेगा। जितना घिसेगा उसका उतना फल मिलेगा। अगर तुझे बैठे बैठे सब मिल गया तो ना तू पेट के लिए भागेगा, ना तू रोटी के लिए भागेगा, और ना तू ज्ञान के लिए। तू बैठ जाएगा एक जगह, तू कहेगा प्राप्त हो गया सब, अब इच्छा ही नहीं है कुछ और पाने की, और फिर हो जाएगा आदमी आलसी, फिर बन जाएगा कुंभकर्ण, हाइपरराइड हो जाएगा। क्योंकि अपने को पहुंचना है जल्दी ब्रो, अपने को है थोड़ी जल्दी। जल्दी क्यों है? बिकॉज भाई आज होने वाला है इस पे रैपिंग का काम भाई, बिलेटेड वर्क। कितना वक्त बीत गया, बरसों बीत गए भाई। ये हुए वादा, उसको न कर पा रहे थे पूरा। वादा क्या था? वादा था आपसे रैप कराने का अपनी बाइक को, उसके बाहर का जो है ना रंग बदलने का, रंग और उसका स्वरूप बदलने का। रंग तो हम बदल देंगे, पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं। जरा पिला दो भैया, जरा 2 लगा दो बढ़िया वाले, ठंडे भी होंगे। इसका चक्कर क्या है ना, इसे ठंडा करने के लिए फिर साधारण तरह से होगा भी नहीं है। इसको ठंडा करने के लिए फिर आपको अलग से स्टोरेज के लिए एक स्पेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेस भी बहुत खाता है, जगह बहुत खाता है, बर्फ भी ज्यादा उपयोग होगी, खपत भी ज्यादा होगी। हाँ बड़ा वाला वो लेना पड़ेगी खाली। हाँ, और फिर उसमें भी आधे ही आएंगे क्वांटिटी। वो जब तक सेल हो रहा है तब तक वो पीछे से बढ़ाते रहे। हाँ, इधर से निकल रहा है और इधर से आ रहा है। जैसे वो कहा था इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। पता नहीं। हाँ, आपने भी ये बात अपने मुंह से कही। कभी बिक्री इतनी होती है कि फिर शाम को गल्ला पूरा भरा हुआ जाता है घर, और कभी कभी नहीं होती तो नहीं होती। यही क्रिएटर की जिंदगी में, कभी उसे ऐसा मूवमेंट मिल जाता है जो वायरल हो जाता है, कभी कभार वो महीनों महीनों बनाता रह जाता है और काम कुछ वहीं का वहीं। बड़ी बात क्या, कभी बिके इसकी आशा में आप यहाँ बैठे हो, तभी तो वो कभी बिक रहा है। अब आप बैठोगे ही नहीं तो वो मूवमेंट कब आएगा और कब चला जाएगा वो पता लगेगा ही नहीं। वही है कि क्रिएटर और हर किसी के काम में है भाई जी, का व्यापार है। हमारे काम में इसमें अलग तरह की समस्या, पर काम करने की सबकी मजबूरी वही
यही है कि भाई किसी ना किसी दिन तो आएगा, आज नहीं आ रहा कल आएगा, परसों आएगा, और वो 2 दिन बैठेंगे तो तब तरसों कमाएंगे, तरसों कब कहाँ से कहाँ उन्नति हो जाए ना आदमी के जीवन में, कहाँ से कहाँ रास्ता मिल जाए कुछ नहीं पता, इसलिए करते रहना जरूरी है, काम लगे रहना जरूरी है, रास्ता कहाँ से कहाँ जुड़ जाए कुछ नहीं पता। वायरल ही करते रहे। देखिए दोस्तों, अगर आप इधर आते हैं स्टेडियम साइड तो भैया के यहाँ से नारियल पानी जरूर पी के जाइएगा, क्योंकि नारियल पानी में थी मिठास, दिल भी मीठा हो जाएगा भैया की बातें सुनकर, और आपकी जबान तो मीठी होगी मीठा पानी चख के। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर, मैं आपको कर देता हूँ पेमेंट। नारियल पानी पीने के बाद चलिए जी आगे चलते हैं, आगे की तरफ। जो शरीर अपना ढल सा रहा था, थोड़ा कमजोरी महसूस हो रही थी, वो कमजोरी जा चुकी है, भाग गई है, भाग। कमजोरी के बाद वापस से आ चुकी है स्फूर्ति। स्फूर्ति का उपयोग करते हैं, इस स्फूर्ति को काम पे लाते हैं, ऊर्जा को काम पे लाते हैं, संचालित करते हैं, आगे की क्रियाएं करते हैं दिन भर की अपनी। ऊर्जावान तो आपने बनाई दिया हमें नारियल पानी पिला के, ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे, बदलाव लाएंगे, समाज में कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है सर भाई, कुछ बेहतर करने की आस में घर का दरवाजा तो छोड़ना पड़ता ही है भाई। अगर कुछ बदलाव लाना है, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अगर संसार में चाहते हो, तो उन बदलावों के लिए तुम्हें घर की चौखट को छोड़कर बाहर संसार में तो जूझना पड़ेगा ही। जब जूझोगे तभी तो बूझोगे, तभी तो सीखोगे। सूझबूझ भी तो तभी काम करेगी जब कुछ करने की दिशा में, कुछ बदलाव लाने की दिशा में तुम अपने कदम बढ़ाओगे, डेस्टिनेशन की तरफ तुम कार्यबद्ध होगे, कार्य करोगे, वर्जिश करोगे, परिश्रम करोगे। चलिए हम भी करते हैं परिश्रम, भगाते अपनी बाइक को जरा। तब तक तो हम ये है वही, मतलब पावर इतनी है कि संभलती नहीं है भाई, इतनी पावर है इसके अंदर, यही वही क्रेजी। गाड़ी वाला भी एक बार के लिए रुक जाता है, वो कहता है इसको जगह दे दो, क्योंकि ये भागता चीता है, अगर ये अपने ऊपर चढ़ गया तो ये चीता जो है ना, ये चिंता में डाल सकता है आपको, इसलिए इस चीते को जाने दो। इसके अंदर जो ऊर्जा है उसको बाहर निकलना जरूरी है, अगर इस ऊर्जा को दबा दिया तो ये विस्फोट हो सकता है, इसलिए इसको भागने दो, दौड़ने दो। गाड़ी अपने आप साइड देती है ब्रो, बिना मांगे ब्रो। ये खासियत है भाई 950 सीसी के इंजन की भाई, इनलाइन 4 सेगमेंट की बाइक्स की भाई, इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सेकंड से पहले, क्षण से पहले ये कर्म और कांड कर देती है भाई, कर्म और कांड दोनों। What the fuck? पावर ब्रो, रॉ पावर। जरा अपने आशुदी राइडर भाई का इंतजार करते हैं हम थोड़ा सा, कितने रह गए। बाकी बहुत अंधी पावर है भाई, अगर मतलब हल्का सा थ्रॉटल दे दिया ना छोड़ के पहले गियर पे, भाई धक्का मारती है पीछे की तरफ, धकेलती है भाई। बोलती नहीं हूँ पर मैं फिर घुर्राती हूँ। ये मनुष्य नहीं है जो बोले, ये घुर्राती है भाई, क्योंकि ये चीता है, खुला चीता, लेपर्ड ब्रो, काट खाएगा ब्रो, इसके जो सामने आएगा ब्रो। थोड़ा सा मैं मस्खरापंती कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, बट द थिंग इज, द फैक्ट इज कि भाई सेफ्टी जरूरी है गाड़ी चलाते हुए भाई। राइड सेफ, अपनी क्षमताओं को पहचाने, उन क्षमताओं के अंतर्गत रहते हुए ही गाड़ी को परफॉर्मेंस खींचें, गाड़ी से ताकत निचोड़ें, ऊर्जा निचोड़ें, क्योंकि गाड़ी की क्षमताएं अपार हैं भाई। 950 सीसी का इंजन आप कभी पूरी तरह से संपूर्ण उसका निचोड़ निकाल ही नहीं सकते। उसकी शक्ति इतनी है कि आप उड़ जाओगे, आधे में आप कहीं और पहुंच जाओगे, इस संसार में नहीं रह पाओगे। आपको शरीर जो है ना उस गति को झेल नहीं पाएगा, वो गति आपके शरीर को भेदती हुई पार हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई हाथी पाला है तो हाथी को, अब आपकी क्षमता तो कम है ना, लेकिन आपकी बुद्धि अपार है, तो इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए लिमिट में, जहां तक तुम्हारी क्षमता हो, जहां तक तुम कंट्रोल कर सको, जहां तक तुम्हारे हाथ में बात हो, वहीं तक गाड़ी को पुश करो, धकेलो। उससे आगे जो है ना वो हो जाती है फिर खतरे की घंटी, तो वो घंटी नहीं बजनी चाहिए भाई। पेट्रोल जरा भरवा दिया जाए। देखो हमारी खुराक अलग है, हम तो दाल भात से जीवित हैं, रोटी के सहारे जीवित हैं, अन्न के सहारे जीवित हैं, पर इन गाड़ियों के लिए भाई चाहिए प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम शिट चाहिए इन गाड़ियों को। इनकी जो खुराक है, इनकी जो खपत है ना, वो पेट्रोल और डीजल में होती है भाई। जो खाने जाते हैं, हम जाते हैं फूड रेस्टोरेंट में, इनका रेस्टोरेंट है पेट्रोल पंप, इनका खाना मिलता है यहाँ ब्रो। चलो जी लेट तो हो ही गई है, पर कोशिश करते हैं कि जरा तकनीक भिड़ाते हैं। जो तकनीक हमने सीखी है इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, जो हमने गाड़ी चला के कहीं ना कहीं अर्जित करा है, जो बल, जो विद्या, जो बुद्धि, अबाउट द मोटर साइकिल्स, अबाउट राइडिंग, जरा एक दो कटिंग वटिंग शर्टिंग दिखा दी जाए थोड़ी, मतलब जगह ही नहीं थी भाई। कटिंग मारता तो बंदा मारता कहाँ से, ऐसा वाला मामला हो रखा था। अभी तो एच मिला है ना थोड़ा, जहाँ पे हम खींचातानी कर सकते हैं, वहाँ खींचातानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी भाई। भयंकर जाम था, पता नहीं रोड ब्लॉक करी हुई है एक तरफ से, कुछ ऐसा सिस्टम हो रखा है। और इधर पे तो भाई, इधर पे ठीक है थोड़ा, इधर मामला थोड़ा तभी भी विस्तारवाद की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, विस्तारित हो रही हैं चीजें आगे की तरफ।